वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं फैसलाबाद में जारी चैंपियंस कप पर और इसमें अभी तक मार्कोर्स अच्छा परफॉर्म कर रही है और मैचेस का सिलसिला तो जारी है। साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुर्रऊफ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर रहे हैं। किस तरह से इस सारे मामले को देखते हैं कि कुछ प्लेयर्स जो पहले से खेल रहे हैं, जिनमें अभी फ़हीम अशरफ हैं, हैदर अली हैं, आसिफ अली हैं, बाबर आजम हैं, रिजवान हैं, शाहीन हैं, ये सारे के सारे पहले से खेल रहे हैं। अगर ये अच्छा परफॉर्म कर भी जाते हैं इस टूर्नामेंट में, तो अब्दुर्रऊफ साहब अगली जो टीम बनानी है इंग्लैंड के खिलाफ हो या फिर चैंपियंस ट्रॉफी को सामने रखते हुए, क्या इनको दोबारा से मौका दे देना चाहिए या फिर नए प्लेयर्स, यंग टैलेंट को मौका देना चाहिए? देखिए बात ये है कि एज ए क्रिकेट एनालिस्ट अगर आप मुझसे पूछेंगे ना, तो मैं कहूंगा कि इनमें से किसी को भी नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि आप ये जो रद्दी पिचें बनाकर एक ही जो वेन्यू पे आप पूरा इवेंट करवा देते हैं, ये दुनिया में कहीं नहीं होता। इस तरह के जितने भी इवेंट होते हैं मुख्तलिफ ग्राउंड पर होते हैं, ताकि प्लेयर्स को मुख्तलिफ जगह पे हमांग होने का और वहाँ पे सीखने का मौका मिले। तो ट्रैक डिफरेंट हो, वहाँ पर किसी टीम हो, किसी पे बैटिंग ट्रैक हो, किसी का स्पिन बॉलिंग हो, तो उनको हर जगह एडजस्ट होना है। जब आप इस तरह के आप देखेंगे इसमें सेकंड इनिंग का रिजल्ट क्या निकल रहा है, जो पहले बैटिंग कर रहा है वही जीत रहा है, सेकंड इनिंग वाला जीत ही नहीं रहा, उसका खत्म सारा सिस्टम ही। तो ये तो आप डेवलप कर रहे हैं इसमें। दूसरा फिर इसमें से जो मेरे लिए एक चीज बहुत ज्यादा जिसपे मैं फोकस करता हूँ कि आपके जो बॉलिंग है ना, जो आपके मैचेस हैं वो आपके बॉलर जितवाएंगे। और एक भी आपका बॉलर अभी तक मैंने नहीं देखा जिसके बॉलिंग कंपोनेंट्स कंप्लीट हूँ, जिसके बॉलिंग मैकेनिक्स कंप्लीट हूँ। वो सारे आधे एक्शन से बॉलिंग कर रहे हैं, चाहे आपका कोई स्पिन बॉलर है, चाहे आपका कोई ऑफ स्पिनर है, चाहे आपके फास्ट बॉलर है। मोस्टली आपके फास्ट बॉलर इंजर्ड हैं, उनकी टेक्निक ही नहीं सही, वो स्ट्रगल कर रहे हैं और उसी रॉन्ग एक्शन और रॉन्ग टेक्निक के साथ वो कैरी ऑन किए हुए हैं। तो जब आप इनको हाई जो प्रोफेशनल टीम है, जिस तरह इंग्लैंड की है या बड़ी बड़ी टीमें हैं, उनके खिलाफ ट्राई आउट करेंगे, तो वो फिर दोबारा एक्सपोज हो जाएंगे। जिस तरह ये अभी बांग्लादेश के खिलाफ हुए हैं, जो होम सीरीज हुई ऑस्ट्रेलिया की उसमें हुए हैं, वर्ल्ड कप में हुए हैं और जो अमेरिका के खिलाफ हुए हैं। तो बात यह है कि आपकी जो कोचिंग आप देखें, जो इस चैंपियन कप कराने का फायदा तब हो कि आपको एक प्रॉपर टेक्निक डेवलप कर सकें। ना आपके बॉलर्स का कंपोनेंट्स मुकम्मल हुए बॉलिंग की, ना उनकी वो जो बायो मैकेनिक्स दुरुस्त हुए हैं, ना आपके बॉलर बैट्समैन की टेक्निक दुरुस्त हुई है कि वो सेकंड इनिंग में थोड़ा सा पिच पर रुककर वो मैच को कैरी ऑन कर सके हल्की बॉलिंग के खिलाफ। तो ये जो मेंटोर साथ लगाए हैं, अगर कि उनको ठीक नहीं किया जा रहा या फिर उनके जो बैटिंग टेक्निक्स है बैट्समैन उनको ठीक नहीं किया जा रहा, तो ये मेंटोर्स किस काम के लिए हैं सर? 50-50 लाख रुपया ले रहे हैं ये। सर देखिए, दो मैं आपको चीजें बताता हूँ कि दो चीजें हैं। मेंटोरशिप क्या होती है? मेंटोरशिप का बेसिक मकसद है कि आपने गाइडलाइन देनी किसी को। मेंटोरशिप होता है कि जो मेंटोर होता है एक फादरली फिगर होता है, वेरी हाईली एजुकेटेड होता है, बहुत ही क्लीन तरीन और साफ करेक्टर होता है, जिसपे कोई टेंटेड कोई इल्जाम ना हो, माजी में किसी किस्म का कोई उस पर इल्जाम ना हो, बिल्कुल उससे साफ सुथरी अपने कंट्री को रिप्रेजेंट किया हो, साफ सुथरी उसने डोमेस्टिक क्रिकेट खेली हो और वो हाईली एजुकेटेड हो, उसको डिलीवर करने का, नॉलेज देने का, आगे उसको आर्ट आता हो। तो ये अब जब आपने मेंटोर बनाए हैं 5, मुझे बताएं कि इनमें से कोई एक भी इस चीज पे पूरा उतरता है? किसी पे नेपोटिज्म के इल्जाम है, किसी पे फिक्सिंग के हैं, किसी पे करप्शन के हैं, किसी पे कुछ हैं, किसी पे कुछ हैं। तो आप फिर कैसे इनको मेंटोर बना सकते हैं? फिर दूसरा आ जाता है कोचिंग, डिफरेंट चीज है, मेंटोरशिप दूसरी। फिर इन्होंने आगे 8-8, 10-10 कोचेस लगाए हुए हैं, जो साथ पूरा कोचिंग स्टाफ लगाया हुआ है, फिर वो अपनी मर्जी का कोचिंग स्टाफ लेकर आए हुए सारे पाकिस्तान को बाईपास करके। आप जिस तरह ये मिसबा ने अपने सारे फैसलाबाद के रख लिए हैं, वो शुएब मलिक सारे सियालकोट के ले आया, वो अपने अपने ले आया, फलाना अपने ले आया, तो कोई उधर कराची के पकड़ के ले आया, कोई इधर के ले आया। तो इस तरीके से क्या पाकिस्तान को फिर ये एक यूनियनिज्म तो ना हुआ ना, ये तो सेपरेशन हो गई, आपने अपने अपने लोगों को ऑब्लाइज कर दिया। तो वो तो मेंटोरशिप का तो मकसद ही फौत हो गया। जब आपने हाईली कैपेबल लोगों को ऑब्लाइज करने के, आपने अपने अपने दोस्तों यारों को ऑब्लाइज कर दिया कोचिंग स्टाफ में और आगे पीछे, तो फिर वो मेंटोरशिप का तो मकसद उधर ही खत्म हो गया। आगे बच्चों की मेंटोरशिप को क्या करेंगे? सही कह रहे हैं आप कि जब आप नेपोटिज्म के तहत चलेंगे, इस सोच के साथ चलेंगे, तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट में बेहतरी कैसे आएगी? अच्छा, बाबर आजम को कैसे देख रहे हैं? वो एज ए कैप्टन तो यहाँ पर मौजूद नहीं है और बतौर बैट्समैन यहाँ पर खेल रहे हैं, लेकिन इसके बाद सुना है कि कोई कप्तानी के हवाले से भी पीसीबी फैसला करने जा रहा है और इतलात ये भी हैं कि मोहम्मद रिजवान की तरफ जो है वो सितारे बता रहे हैं कि भाई उनका नाम सामने आ रहा है। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, उसको वो कैप्टनसी का मटेरियल नहीं था। यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान की जो ओवरऑल जो पाकिस्तान की कम्युनिटी है, जो
आपके एक्सपर्ट्स हैं, जो आपके मीडिया एक्सपर्ट्स हैं, आपके लेजेंड्स हैं, आपके जो सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं, उन्होंने ऐसे ही एक हवा क्रिएट किया हुआ। कई लोग कहते हैं बाबर आजम से बड़ा अजीम कैप्टन दुनिया में पैदा नहीं हुआ। दूसरा तबका कहता है कि उसको कैप्टनसी आती ही नहीं है। तीसरा कहता है कि उसको वो बैटिंग का बहुत बड़ा लेजेंड है। चौथा कहता है उसको टीम से ही बाहर कर दो। तो ये इस तरीके से सिस्टम नहीं चलता। जो उसकी एबिलिटी है ना, उस पर ही फोकस कर। देखिए वो बैट्समैन है, वो ग्रेटेस्ट बैट्समैन है, उसको रोल मॉडल एज ए बैट्समैन उनको पाकिस्तान के यंगस्टर्स के लिए सेट करना चाहिए, क्योंकि बड़े अरसे बाद एक ऐसा बैट्समैन आया जो प्रॉपर टेक्निक के साथ क्रिकेट खेलता है। और जो हमारे थाउजेंड्स ऑफ यंगस्टर्स हैं जो T20 की वजह से जिनकी टेक्निक्स का बेड़ा गर्क हो रहा है, उनके लिए वो बेहतरीन एक रोल मॉडल साबित हो सकता है अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करे। मगर उसमें यूटिलाइज करने के बजाय उसके दिमाग में डाल दिए कैप्टनशिप, वो साजिशें, सिफारिशें, वो कभी इधर करना, कभी उधर करना, कभी वो ड्रामा, कभी ये ड्रामा। तो ना वो कैप्टन मटेरियल रहा, कैप्टनसी से भी निकाल दिया उसको, उसकी परफॉर्मेंस भी अब डाउन शिकार है, नीचे जा रही है। और फिर जो बाकी चीजें हैं उसमें भी वो सफर कर रहा है, क्योंकि मेंटली इतना ज्यादा वो स्ट्रांग नहीं था जितना आपको प्रेशर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डाल दिया। तो अगर कोई विजनरी लोग बैठे होते पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, तो बाबर आजम जैसा एक ग्रेट जो बैट्समैन था टेक्निक वाइज, उसको बड़े अच्छे तरीके से एक नहीं, तो बाबर आजम को सर खुद भी तो सोचना चाहिए ना कि जब वो एक अच्छा बैट्समैन है तो वो इस लड़ाई से बाहर आए, वो एज ए बैट्समैन खेले, रन्स करे, रिकॉर्ड बनाए। क्या उसको खुद से भी कोई सोच नहीं आ रही कि मैं अपने साथ ज्यादती कर रहा हूँ फिर इस तरह से? तो देखें, मुझे एक चीज बताएं, सोच आपकी कैसे आती है, आपका विजन कैसे आता है आपके अंदर? एजुकेशन से। हाँ, एजुकेट अगर एक बच्चा आ गया 17-18 साल की एज से बदकिस्मती से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हाईली इनकेपेबल और अनएजुकेटेड लोगों के हाथ में, तो उनका काम था ना उसको एजुकेट करना। अब बाबर आजम पाकिस्तान के लिए टेस्ट भी खेले, वनडे भी खेले, T20 सारे फॉर्मेट भी खेले, सारा साल वो कैंपों में भी रहे और एजुकेशन वगैरह से ले सकता था, क्योंकि हमारा जो कल्चर है वो उसकी इजाजत ही देता। तो ये जो ऊपर बैठे हुए थे, जो मैं अब बात नहीं बताना चाह रहा कि क्या वो करते रहे हैं, तो उनका काम था ना कि इसको प्रॉपरली एजुकेट करना, बजाय कि उसको इन साजिशों में डालना और उसको ये चीजें सिखाने के। उसको एजुकेट करना चाहिए था क्या कि उसका ब्रेन खुलता, उसको विजन आता और वो पाकिस्तान के लिए बहुत लंबे अरसे तक फ्रूटफुल साबित होता है, बच्चों के लिए रोल मॉडल बन जाता हमेशा के लिए। तो अब वो थिंकिंग तो एजुकेशन से आएगी, जब तक एजुकेशन नहीं आती तो वो थिंकिंग आ ही नहीं सकती आपके अंदर। अच्छा, इस टूर्नामेंट में कुछ प्लेयर्स तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं अंपायरिंग के मेयार के हवाले से, इस पर आप क्या कहेंगे? इनका देखें मेयार क्या है, इनका वो एक ग्रुप जिस तरह है, कोचेस वो एजुकेशन प्रोग्राम ये 30 साल से चलाते रहे हैं, वो सारे इन्होंने दोस्त यार जिनको अपना नाम नहीं लिखना आता था वो लेवल 3 कोचेस इन्होंने बना दिए। तो जिनको असाइनमेंट नहीं बनानी आती वो भी लेवल 3 लेवल 4 करके बैठे हुए हैं। तो जो कोई हाईली एजुकेटेड थे उनको इन्होंने साइडलाइन कर दिया, क्योंकि जो एजुकेशन प्रोग्राम चला रहे थे उनको इनसे खतरा था। इसी तरीके से आपका ये दूसरा डिपार्टमेंट, ये ट्रेनर्स का डिपार्टमेंट, ये भी इसी तरीके से चलता है कि जितने इनमें कैपेबल आते हैं उनको मोबिलाइज कर देते हैं, जो कोई एजुकेटेड या कैपेबल होता है उसको साइडलाइन कर देते हैं। इसी तरीके से आपका मेडिकल डिपार्टमेंट चलता है, कोई एजुकेटेड डॉक्टर आएगा उसको साइडलाइन कर देंगे, जो इलिटरेट आएगा, जो स्पार्शी आएगा उसको साथ ही सदद कर देंगे। इसी तरीके से अभी एनालिस्ट आप देख लें, तो जो हाईली कैपेबल एनालिस्ट थे उनको साइड पे कर दिया, और जो स्पार्शी थे जिनके कोई रिश्तेदार थे और सारे थे वो अभी तक वहां पे सस्टेन कर रहे हैं। इसी तरह आपके कोचेस सस्टेन कर रहे हैं। तो ये सारा सिस्टम एक माफिया की तरह चल रहा है। इसको मेरा ख्याल है कि जब तक आपकी डीप रूट सिस्टम के अंदर चेयरमैन की नहीं होती, बड़ा मुश्किल है इसको समझना और इसको अंडरस्टैंड करना। बहुत शुक्रिया। साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुर्रऊफ साहब हमारे साथ मौजूद। फैसलाबाद में जारी चैंपियंस कप के हवाले से हमने बात की है, कामरान गुलाम की अच्छी परफॉर्मेंस की बात की है, और साथ में मारखोर्स मजमूई तौर पर इस टूर्नामेंट में अच्छा खेल रही है मोहम्मद रिजवान की कप्तानी में, उस पर हमने बात की है। इसके साथ इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।